ऑफ यू, मैं इसके शर्मा आप सभी को पोडियंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा संस्कृत के एक व्याकरण का टॉपिक जो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसका बेसब्री से इंतजार था। जो टॉपिक आपका प्रत्यय प्रकरण है, यानी कि प्रत्यय है। ठीक है, इससे 10th में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं प्रत्यय के बारे में आपको ट्रिक्स के माध्यम से सिखाऊंगा, उसके यूजेज को भी सिखाऊंगा और ये भी पहचान करना बताएं कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, उस प्रत्यय से मिलकर कौन सा नया शब्द का निर्माण होगा। इन सभी सवाल को देखें, यानी कि किसी प्रत्यय किसी शब्द के साथ मिलकर कौन सा नया शब्द बनाएगा, या फिर कोई अगर शब्द बना है तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, इसे हम ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या है। देखिए, अगर प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय के बारे में ये बताया जाता है कि वह शब्द जो शब्द के अंत में लगकर, मतलब एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। मतलब कि ऐसा शब्द जो क्या करता है, किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसी को हम क्या करते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर भू के साथ क्या लगा है, कत प्रत्यय लगा है। तो भू के साथ अगर कत प्रत्यय लगा तो उससे कौन सा शब्द बना, भूता। तो भू के साथ अगर कत प्रत्यय लगा तो उससे जो शब्द बनता है वो आपका भूता कहलाता है। तो यहाँ पर जो भूता शब्द है नया शब्द है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए वही भू के साथ अगर तव्यत प्रत्यय, इसी भू के साथ अगर तव्यत प्रत्यय लगता है तो ये तब प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है वो आपका भवितव्य है। तो ये भी एक क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसी भू शब्द के साथ अगर इसमें तुमुल प्रत्यय लगता है तो भू शब्द के साथ तुमुल प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है वो आपका भवितुम कहलाता है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी शब्द है उसके साथ कोई ना कोई प्रत्यय लगकर कोई नए शब्द का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो वह शब्द जो क्या करता है, किसी शब्द के अंत में लगकर, और जितने भी प्रत्यय आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी क्या है, किसी शब्द के अंत में लग रहा है। तो यहाँ से हम वही बात याद रखें कि वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर क्या करता है, नए शब्द का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रत्यय जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वो क्या है, तो पहला आपका सुप है। सुप प्रत्यय क्या है कि यह नाम पदों में कारक विभक्ति वचन बतलाता है। मतलब कि सुप प्रत्यय जो है वो एक नाम पदों में, यानी कि नाम वाले पदों में क्या करता है, आपको कारक विभक्ति या वचन बताने का काम करता है। उसके बाद आपका तिंग प्रत्यय। तो तिंग प्रत्यय क्या है कि यह धातु के काल, पुरुष एवं वचन को बतलाता है। तिंग प्रत्यय के माध्यम से हम धातु के काल, पुरुष और वचन के बारे में जानते हैं। उसके बाद आपका कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में कहता है कि यह धातु को नाम पद बनाता है, यानी कि जो भी धातु रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि इसको नाम पद बनाने का काम करता है। उसके बाद बात आपका चौथा जो तद्धिति प्रत्यय है। तो तद्धिति में यह है कि यह नाम पदों के विभिन्न रूपों के प्रयोग को बताता है कि हम नाम पदों का यूज कैसे करते हैं। और आपका लास्ट है जो स्त्री प्रत्यय है, यह नाम पदों का स्त्रीवाची रूप बनाता है, यानी कि जो भी नाम पद होता है उसमें क्या करता है, स्त्रीवाची शब्द लगकर उसको स्त्रीवाची रूप देने का काम करता है। तो प्रत्यय जो मुख्यतः है आपका 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए तब कृत प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन कृत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय क्या है और इसमें कौन कौन कृत प्रत्यय है, उसको हम ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं। देखिए, इसके बारे में बताया जाता है कृत प्रत्यय के बारे में कि धातु पदों को नाम पद बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी जितने भी धातु पद होते हैं उनको नाम पद बनाने को लेकर जो भी प्रत्यय लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहा जाता है। और इस कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कृदंत। कृत प्रत्यय के योग से जो भी शब्द बनता है उसको हम कृदंत कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो पठ धातु के साथ तब प्रत्यय, इस पठ धातु के साथ तब प्रत्यय मिलने से जो शब्द बना वो क्या है, आपका पठितव्यम। ये शब्द जो बना वो आपका पठितव्यम है। तो यहाँ पर जो अगर बात की जाए तो यहाँ पे कृदंत प्रत्यय कौन होगा, तो पठितव्यम होगा। तो चलिए इसके रूप को देखते हैं, जिसमें से पहला आपका है सत्री प्रत्यय। ठीक है, देखिए सत्री प्रत्यय के बारे में क्या है कि सत्री प्रत्यय में क्या होता है कि स का लोप होकर अत बचता है। आप यहाँ पर पहचान को याद रख लीजिए, निश्चित तौर पे इस अत को आप इस पहचान में अत को याद रख लीजिए कि सत्री प्रत्यय जो होता है उसमें स का लोप होता है और लास्ट में अत बचता है। तो अगर आपको किसी शब्द के अंत में
अत मिलता है तो निश्चित तौर पर वो किस में होगा, उसमें क्या प्रत्यय लगा होता, तो सत्री प्रत्यय लगा होगा। अगर अत मिलता है तो उसमें सत्री प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से एग्जाम्पल की बात करते तो क्या कहता है, आस प्लस सत्री। तो आस प्लस सत्री से जो शब्द बनता है वो क्या है, सासत। यहाँ जो शब्द है आपका सास प्लस सत्री से जो शब्द बनता है वो आपका सासत है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो इस स में क्या है, अ है और त है कि नहीं, स में अ और त है, यानी कि ये अथ है अंत में, तो अत रहने पर क्या होगा, ये सत्री प्रत्यय होगा। उसके बाद अगर बात करते तो क्या है, नेक्स्ट है आपका दा, दा प्लस सत्री। तो दा प्लस सत्री से जो शब्द बनता है वो क्या है, दुहत। जो शब्द बनता है वो आपका दुहत है। तो दुहत में क्या है, ह त, ह यानी अ त। ठीक है, तो आपको याद यहाँ से याद रखें कि अगर अत आता है अंत में तो वो क्या होगा, आपका सत्री प्रत्यय लगाओ। ठीक है, उसमें अब बात करती है पठ प्लस सत्री। अब यहाँ से अगर बात करते हैं पठ प्लस सत्री से जो शब्द बनता है वो आपका क्या है, पठन। तो पठन जो शब्द बना है इसमें क्या है, आपका सत्री प्रत्यय लगा है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी शब्द के अंत में आपको अत मिलता है, जैसे यहाँ पर अगर पहचान की बात की जाए तो पहचान में यही बताया था कि किसी शब्द के अंत में अगर आपको अत या अन होगा तो वो निश्चित तौर पर किस प्रत्यय में होगा, सत्री प्रत्यय में होना। ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे अत होगा और अन होगा, ये दोनों होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पठन में क्या है, अन है, और यहाँ पे हत में बात की जाए तो अत है, और सत में बात की जाए तो अत है, तो इसमें क्या होगा, सत्री प्रत्यय होगा। ठीक है, अब बात आती है सानज प्रत्यय की। ठीक है, तो सानज प्रत्यय के बारे में आप याद रख लीजिए कि सानज प्रत्यय में स, इस स और च का लोप होकर आन बचता है। यानी कि सानज प्रत्यय में क्या होता है कि स और च का लोप होता है और जो बचता है वो आपका क्या बचता है, आन बचता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बात की जाए तो तुद प्लस सानच। तो तुद प्लस सानच जो शब्द बना है वो आपका तुदमान, तुदमान शब्द बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि इसमें अंत में क्या रहा है, मान, यानी कि आन। माँ में क्या है, आ अनो, यानी कि आन बचता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सानच प्रत्यय में क्या होता है कि स और च दोनों का लोप होता है और जो शब्द बचता है उसमें आन होता है, जैसे यहाँ पे माना में आ और न है। उसके बाद बात करते हैं तो सु प्लस सानच। तो सु प्लस सानच जो शब्द बना वो क्या है, सुनवाना। तो सुनवाना में भी बात किए तो क्या है, वा यानी कि आ न, यानी कि आन है रहा है। ठीक है, तो ये भी शब्द जो है आपका सुनवाना, इसमें भी सानच प्रत्यय लगा है। उसके बाद बात की जाए यज प्लस सानच। तो यज प्लस सानच की बात की जाए तो यज प्लस सानच प्रत्यय में जो शब्द बनता है आपका यजमाना। तो यजमाना में भी क्या दिख रहा है आपको, माँ दिख रहा है। तो माँ दिखा, इसका मतलब क्या है, आ आया है। ठीक है, तो आन यानी कि आन आ रहा है। तो जब जब आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहचान में आप याद रख लीजिए, पहचान में यही कहता है कि शब्द के अंत में अगर मान या आन होगा, शब्द के अंत में अगर मान या आन होगा तो वो क्या होगा आपका, वो आपका सत्री सानच प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, वो आपका सानच प्रत्यय कहलाएगा। जब जब आपको मान या आन होगा तो वो सानच प्रत्यय में होगा। आप इस बात को याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पे तुदमाना में मानह आ रहा है, इसी में सुनवानह में क्या आ रहा है, वान यानी कि आन आ रहा है। इसमें मान यानी कि आन आ रहा है, इसमें भी आन आ रहा है। और यजमाना की बात किए तो यजमाना में भी क्या दिख रहा है आपको, आन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही याद रखना है कि स और च का लोप होकर अंत में क्या बचता है, आन बचता है। ज़्यादातर आपको मान मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लय प्रत्यय की। तो लय प्रत्यय में क्या होता है, ल और प। इस ल और प का क्या होता है, लोप हो जाता है और जो सिर्फ बचता है वो आपका क्या बचता है, य। इसमें ल और प का लोप होकर क्या बचता है, य बचता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लय प्रत्यय जब भी बनाएंगे तो उसमें क्या होता है आपका कि ल और प का लोप हो जाता है और य बचता है। जैसे यहाँ से अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अ प्लस गम प्लस लैप। अ प्लस गम प्लस लैप से जो शब्द बना है वो क्या है, अवगम्य। अवगम्य, तो यहाँ से जो शब्द अवगम्य है तो इसमें कौन सा प्रत्यय आपका लगा हुआ है, लप प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ से अगर बात की जाए नेक्स्ट जो है आपका पड़ी प्लस पच प्लस लयप। तो इस पड़ी प्लस पच प्लस लयप से जो शब्द बना वो आपका परिपच बना। ठीक है, तो परिपच में भी आपका क्या है, लयप प्रत्यय है। उसके बाद बात की जाए तो नी प्लस पथ प्लस
लय। इससे भी जो शब्द बना होगा आपका क्या है, निपत है, तो इसमें भी कौन सा पढ़ते हैं, लय पढ़ते हैं। तो आप यहाँ से यही बात याद रखेंगे कि लय प्रत्यय में क्या होता है कि ल और प का लोप होकर क्या बचता है, अ बचता है, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंत में भी अ है, इसके अंत में भी अ है और इसके अंत में भी अ है, तो सभी के अंत में क्या दिख रहा है आपको, अ दिख रहा है। तो ये आपका लय प्रत्यय कहलाता है। आप पहचान में ये बात याद रखें कि किसी शब्द के अंत में य या य के पहले वाले अक्षर आधे अक्षर होगा तो आपका क्या होगा, वो लय प्रत्यय में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आधे अक्षर, जैसे आधा म और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, य दिख रहा है, तो आधा म और य दिख रहा है तो वो आपका लय प्रत्यय है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पक्ष, जो शब्द आपको दिख रहा है पक्ष, तो इसमें क्या है, ये आधा च य है, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि य के पहले आधा अक्षर है। यहाँ पे निप्त में क्या दिख रहा है आपको, आधा त य है, तो आधा त य दिख रहा है, तो इसमें क्या है आपका जो है आपका लय प्रत्यय है। यानी कि आप यहाँ से पहचान में आप यही याद रख लेंगे कि अगर किसी शब्द के अंत में, अगर आपको क्या दिखता हो, य दिखता हो या य के पहले वाले अक्षर आधे दिखता हो, उसके बाद य दिखता हो, तो निश्चित तौर पर वो जो प्रत्यय होगा वो कौन सा प्रत्यय होगा, लय प्रत्यय होगा। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कत्वा प्रत्यय की। देखिए कत्वा प्रत्यय में क्या होता है, तो इस प्रत्यय में म में क्या होता है कि जो क होता है उस क का लोप हो जाता है और तवा रह जाता है। इस प्रत्यय में क्या होता है कि आपका क का लोप हो जाता है और तवा रह जाता है, यानी कि जो शब्द बचता है उसमें तवा रहता है। जैसे यहाँ से बात की जाए अगर लिख प्लस कत्वा, तो लिख प्लस कत्वा से जो शब्द बना आपका लिखित्वा, तो यहाँ लिखित्वा शब्द में अगर बात की जाए तो अंत में क्या मिला है आपको, तवा मिल रहा है। अंत में जो आपको देखने के लिए मिल रहा है उसमें तवा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो शब्द आपको लिखित्वा है उसमें आपको तवा मिल रहा है। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि अगर किसी शब्द के अंत में अगर आपको तवा मिलता है तो उसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा, कत्वा प्रत्यय रहेगा। अगर उसके बाद बात की जाए तो क्री प्लस कत्वा, तो क्री प्लस कत्वा से जो शब्द होता है वो क्या है आपका, कृत्वा है। तो यहाँ पर कृत्वा में भी क्या दिख रहा है आपको, तवा दिख रहा है। तो यहाँ से आप यही याद रखेंगे, इसके पहचान में आप याद रख लीजिए कि अगर किसी शब्द के अंत में तवा रहेगा, तो निश्चित तौर पे जो तवा रहेगा वो किस में होगा, तो वो तवा अगर रहता है तो आपका कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पहचान कर सकते हैं। अगर आपको लिखना होगा कत्वा प्रत्यय, किसी धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा कर लिखना होगा, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसमें क्या होता है, क का लोप हो जाता है और जो अंत में बचता है वो क्या हो जाएगा, तवा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क का लोप करके अंत में जो शब्द बचा वो क्या है, तवा बचा है। तो इस तरह से जो शब्द बना, जैसे लिख प्लस कत्वा से लिखित्वा बना और कृत प्लस कत्वा से कृत्वा बना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जितने वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।